मान्यवर कांसीराम की 10वीं पुण्यतिथि है और जिस पार्टी का बीएसपी का उन्होंने गठन किया था उसके लिहाज से भी आप देखें तो ये एक बड़ी रैली का आयोजन है जो कांसीराम स्मारक स्थल में किया गया है। और उन्होंने जिस बहुजन समाज की परिकल्पना की थी, दलित, मुस्लिम, माइनॉरिटी, उसका अब असर दिखने लगा है ज़मीन पर। और बीएसपी राजनीतिक रूप से बहुत सफल पार्टी है, तीसरी बड़ी पार्टी है देश की। लेकिन अब जो विधानसभा का चुनाव है उस लिहाज से देखें तो इस रैली का बड़ा महत्व है और वो मान्यवर कांसीराम की पुण्यतिथि के दिन हो रहा है, इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे साथ लोग हैं जो राजनीतिक रूप से वंचित थे, हाशिए पर थे, पिछड़े थे, उनकी एकजुटता दिखने लगी है। दलित, मुस्लिम, माइनॉरिटी, ओबीसी, महिलाएं ऐसी रैलियों में काफ़ी संख्या में आती हैं। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ मान्यवर कांसीराम ने जो पूरी ज़िंदगी दी जिस बहुजन समाज की परिकल्पना के लिए, उनका जो नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो क्या वो अब ज़मीन पर अमूर्त रूप लेने लगा है, वो असर दिखने लगा है, ज़मीन पर वो राजनीतिक परिवर्तन दिख रहा है। आप कहाँ से आए सर? हम बरेली बहेड़ी से आए। बहेड़ी से आए। हमारे पिता चुटे नसीम अहमद, स्टेट ऑफिसर फॉरेस्ट। सर उनकी काफ़ी अच्छी स्थिति है, ये उनके साथ मुस्लिम भी हैं और हिंदूज भी हैं और सारे दलित जाति जितने भी लोग हैं सारे उनके साथ हैं। और सर बहन जी की पार्टी में बहुत ही अच्छा ये है कि सर मुस्लिम को जो दर्जा दिया जाता वही दलित को दिया जाता है और सर जो सरदार को दिया था वही सारे लोगों को दिया था। सर क्या लगता है कि जो आप मुस्लिम समाज से हैं तो क्या लगता है कि जो एक दलित और मुस्लिम गठजोड़ की बात हो रही है वो लग रहा है कि वो एकदम से मूर्त रूप मतलब ज़मीन पर उतर रहा है और एक बड़ा राजनीतिक घटना घट रही है और एक बड़ा बदलाव है? हाँ सर, ये सक्सेस होगा और बहन जी की फुल बहुमत से सरकार आएगी और बहन जी 2017 में सीएम बनेगी यूपी की। सर आप कहाँ से हैं सर? मैं लखीमपुर खीरी से आया हूँ। 142 विधानसभा शशिधर मिश्र उर्फनामी महाराज का सपोर्टर हूँ। मुस्लिम समाज से मैं भी ताल्लुकात रखता हूँ और मैंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में टहला है तो मैंने देखा है दलित और जो है मुस्लिम समाज अच्छा सपोर्ट कर रहा है। हमारे मुस्लिम समाज से कम 80% लोग साथ दे रहे हैं और लखीमपुर ज़िले में 8 विधानसभा हैं जिसमें से 7 विधानसभा जीतेंगे हम लोग का ये निर्णय है। तो ये देखिए, ये मुस्लिम समाज से हैं, वो युवा है, वो तबका है जो राजनीतिक रूप से एक माइनॉरिटी की वजह से वो हाशिए पर थे, तो वो बात करने से भी हिचकते थे। लेकिन जो कांसीराम ने जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में जो बहुजन समाज की परिकल्पना की और मायावती ने जिस तरह से उस बातों को बढ़ाया, तो अब ये तबका, ये समाज खुल के सामने आ रहा है और वो बीएसपी के समर्थन में बात कर रहा है, वो दलित मुस्लिम गठजोड़ की बात कर रहा है, वो बहुजन समाज की एकता की बात कर रहा है। ये एक नई राजनीतिक परिभाषा है, एक नई राजनीतिक करवट है, ये नई तरह से राजनीति की कहानी लिखी जा रही है। अगर इस तरह से देश में मुस्लिम, माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी, एसटी, महिलाओं का गठजोड़ हुआ तो वो एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा। और शायद इसी वजह से कहा जा रहा है कि कांसीराम ने जो राजनीतिक में प्रयोग किए, जो उन्होंने जीवन दिया, वो अब असर करने लगा है, उसका असर दिखने लगा है। और शायद यही वजह है कि यूपी में जो आगे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें मायावती को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में और उनको सबसे बड़ी ताकतवर नेता के रूप में देखा जा रहा है। समाज पार्टी। मैं निघासन जिला खीरी से आया हूँ। 138 विधानसभा से माननीय हमारे जीएस सिंह खड़े हुए हैं और हमारे यहाँ ठाकुर भी समर्थन कर रहे हैं, पंडित भी अपने यार मुस्लिम समर्थक देर ज़्यादा कर रहा है। देखिए, पार्टी सर्वजन समाज की है मगर जो नींव काशीराम जी ने रखी थी मुस्लिम और दलित गठजोड़ की, उस नींव पे अब इमारत बनाने का वक्त आ गया है। मुसलमान कांग्रेस और सपा से बुरी तरह से ठगे गए थे। कभी सपा ने मुजफ्फरनगर का दंगा दे दिया तो कभी कांग्रेस ने कुछ दे दिया, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत भी और मजबूरी भी मुसलमानों की बहुजन समाज पार्टी बन चुकी है। और बहन जी ने भी इस चीज़ की पहल की है, तमाम रैलियों में मुसलमानों को साथ लेकर चली हैं और मुसलमानों की बात कही है। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ चुकी है। जी, यही बात है कि सारे मुस्लिम लोग 80% सारे बहन जी के साथ में जुड़ चुके हैं। रामपुर में अब किसी बहुजन समाज पार्टी नया इतिहास रचेगी। 5 सीट कर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कि बहुजन समाज पार्टी आएगी और अपनी सरकार लाएगी, गुंडागिरी सारी खत्म होगी। आप देख रहे हैं किस तरीके से भीड़ है, लोगों का काबू करना मुश्किल हो रहा है। आज हमारे बहेड़ी विधानसभा से करीबन 7000 लोग हमारे मुसलमान भाइयों के साथ साथ सिख भाइयों के भी बड़ी संख्या में आप पीछे देख रहे हैं और एक दीवानगी है, एक जुनून है लोगों में कि भारी बहुमत से बहेड़ी में भाजपा की सीट बनेगी। बहन जी की सरकार आने का जरूरी है, लोगों की जरूरत है बहन जी की सरकार आने के लिए। तो आप हाल के चुनाव में देखेंगे ना तो जो युवाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ रही है, लेकिन बीएसपी की रैली में देखेंगे तो वो हर तबका जो युवा है वो
उम्मीद से देख रहा है। और इस पूरे राजनीतिक बदलाव को देखिए कि युवाओं की जिस तरह से भागीदारी है, महिलाओं की भागीदारी है, और ये वो तबका है जो राजनीतिक रूप से, जो आर्थिक रूप से बहुत सफल नहीं है, लेकिन उसे बीएसपी में एक उम्मीद की किरण दिख रही है। मायावती ने जिस तरह से वो पिछली बार जब वो सीएम थी, जिस तरह से उन्होंने काम किया यूपी में, जिस तरह से कानून व्यवस्था की बेहतर हालत थी, शायद यही सब वजह है जिस वजह से लाखों की संख्या में लोग घरों से निकलते हैं और ऐसी रैलियों में आते हैं। और इनको एक उम्मीद है कि शायद फिर वो सीएम बनेंगी और फिर वही समय आएगा और एक बेहतर काम होगा। और बीएसपी को लेकर, माननीय कांसीराम को लेकर बहुत सम्मान है, तो उनकी श्रद्धांजलि भी है और ये बीएसपी के लिए एक ताकत दर्शाने का भी मौका है, जिसे शायद वो ताकत के रूप में दिखा रहे हैं। और इतनी बड़ी रैली में इतनी ज़्यादा संख्या में लोग शामिल हुए हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? बहेड़ी से आए हैं और कानून व्यवस्था बिल्कुल लाचार है, छात्राओं को पढ़ाई में बिल्कुल विफल हो रही हैं। मैं 118 विधानसभा क्षेत्र बहेड़ी से आया हूँ। आज जो देश में हालात हैं, जो चल रहे हैं, दलित और मुस्लिम के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, लव जिहाद के नाम पर, गौ हत्या के नाम पर उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उससे सारी जनता बहुत परेशान है। और आप ये देख रहे हैं जो मजमा दिखाई दे रहा है, ये सारे दलित मुस्लिम गठजोड़ के ये अनोखी मिसाल कायम करेगा। ये जो हमारी यहाँ की रैली है लखनऊ की, ये बहुत ही कामयाब रैली है, महा रैली है। और यहाँ पे दलित और मुस्लिम की ताकत हर कोई देख सकता है खुले खुले। बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आप देखिए कि जो दलित मुस्लिम एकता की बात हो रही थी, ये वो लोग हैं जो खुद से, ये कोई राजनीतिक रूप से नहीं है, ये किसी बड़े पोस्ट पे नहीं है, लेकिन ये जो बीएसपी का जो ग्रास रूट के समर्थक होते हैं, ये समर्थक लोग हैं जो दूर दूर से चल के आए। और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हाल के दिनों में गौ हत्या के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर एट्रोसिटी के मामले आए, दलितों पर अत्याचार हुए, चाहे वो ऊना का मामला हो, रोहित वेमुला का मामला हो, वो सब मामलों को आप देखिए तो एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहा है। और उस राजनीतिक बदलाव की आहट को आप महसूस कीजिए। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ।